इन्वेस्ट से लेकर खर्च करने में हमारे एक्सपर्ट्स करेंगे आपकी मदद। हम एक ऑप्शन है उन इन्वेस्टर्स के लिए जो मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। समय से पहले अगर आप लोन का भुगतान करें तो नॉर्मली एक प्रीपेमेंट चार्ज होता है। योर मनी सिर्फ CNBC आवास पर। योर मनी के प्रायोजक है एपिक्स अल्टिमा। दोबारा आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर और आज आवाज एंटरप्रेन्योर में हम डेयरी सेक्टर पर फोकस कर रहे हैं और डेयरी सेक्टर में आपके लिए क्या मौके हैं ये बताने के लिए हमारे साथ अमूल के MD राहुल कुमार खुद स्टूडियो में हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दोबारा आपका कुमार साहब। अभी तक हमने कुछ इंपॉर्टेंट चीजों की बात की कि किस तरह का स्कोप इस वक्त मौजूद है बाजार में, किन किन वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स पर डेयरी फार्मर्स कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। एक चीज और जो समझना चाहेंगे वो ये कि ये मिल्क जो होता है ये बहुत ही पेरिशेबल होता है, तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी की भूमिका इसको कभी भी ओवर एम्फसाइज नहीं किया जा सकता। टेक्नोलॉजी बहुत जरूरी है। ये टेक्नोलॉजी कहाँ से डेयरी फार्मर्स सोर्स कर सकते हैं? जैसे आपने सही बोला कि ये मिल्क पेरिशेबल कमोडिटी है और इसकी शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है। 2 घंटे में मिल्क खराब हो जाता है। आफ्टर मिल्किंग अगर उसको प्रॉपरली प्रोसेस नहीं किया गया तो खराब हो जाता है। तो इसमें सबसे बड़ी जिम्मेवारी जो बनती है फार्मर्स को टेक्नोलॉजी देने की, उसकी बनती है या तो कोऑपरेटिव्स या प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स हैं जो फार्मर से दूध खरीद रहे हैं। क्योंकि फार्मर्स को इतना ज्यादा एक्सेसिबिलिटी नहीं है टेक्नोलॉजी की और उसको अवेयरनेस भी नहीं है। तो एज ए कोऑपरेटिव हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि हम फार्मर्स को एक अच्छी टेक्नोलॉजी के बारे में अवगत कराएं। जैसे कि दूध में सबसे पहले अगर दूध को मिल्किंग के बाद तुरंत चिल कर दिया जाए तो इसके लिए एक टेक्नोलॉजी है जिसको हम बोलते हैं बल्क मिल्क कूलर, जिसमें इंस्टेंटली दूध दुहने के बाद उसको तुरंत चिल कर दिया जाता है, जिसकी वजह से उसकी क्वालिटी हमेशा अच्छी बनी रहती है, दूध खराब नहीं होना पाता है। इसके अलावा बहुत सारे प्रोसेसेस हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजी इनोवेशंस हैं जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनको हम कैसे फार्मर्स तक पहुंचा सकें। ओके। साथ ही साथ कई लोग ये भी जानना चाहते हैं कि किस तरह का फाइनेंशियल सपोर्ट एक डेयरी फार्मर एक्सपेक्ट कर सकता है। सरकार की तरफ से क्या इस सेक्टर को बढ़ावा दिया जा रहा है? अगर कोई अपना डेयरी फार्म शुरू करना चाहे तो क्या सरकार की तरफ से किसी तरह की लोन में मदद मिलेगी? एक बहुत व्यापक प्रक्रिया नहीं है, व्यापक सोच नहीं है सरकार की इस बारे में, लेकिन नाबार्ड की एक स्कीम है जिसको उन्होंने डेयरी वेंचर कैपिटल करके लॉन्च किया है, जिसमें वो फार्मर्स को लोन देते हैं, जिसमें वो 25% सब्सिडी भी देते हैं फॉर द टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट और इसके अलावा वो इंटरेस्ट पे भी सब्सिडी देते हैं। इसके अलावा बहुत सारे बैंक्स हैं जो डेयरी स्पेसिफिक उन लोगों की कुछ योजनाएं हैं जिसकी वजह से फार्मर उन लोन को अवेल कर सकता है, लेकिन बहुत व्यापक तरीके से कोई ऐसा डेयरी के बारे में लोन बहुत अच्छे तरीके से अवेलेबल नहीं है जिसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए। साथ ही साथ हमारे एक दर्शक ने ये भी पूछा है कि किस तरह से दूध को जहां पर दोहा जाता है या जहां पर चिल किया जाता है उसके बाद जैसे अमूल आनंद से वर्कआउट कर रहे हैं, लेकिन अमूल दूध पहुंचता देश के कोने कोने में है, ये होता कैसे है? ये भी बहुत रोचक विषय है जिसमें हम लोग आनंद में या गुजरात में दूध का उत्पादन करते हैं और गुजरात से दूध कलकत्ता जाता है जो करीब 2200 किलोमीटर है और ये जाता है इंसुलेटेड रेलवे वैगन के माध्यम से। पूरे विश्व में ऐसा कहीं नहीं है जहां पे दूध जो है वो एक रेल वैगन से 2200 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है। लेकिन इसका जो मुख्य कारण वो है टेक्नोलॉजी इनोवेशन। हम लोगों ने एक ऐसा रेलवे वैगन डिजाइन किया इंसुलेटेड जिसमें अगर हम 2 डिग्री पे दूध को डिस्पैच करते हैं और कलकत्ता पहुंचने में 32 घंटे या 36 घंटे लगते हैं तो दूध का टेम्परेचर जो है केवल 1 या 2 डिग्री बढ़ता है। ये टेक्नोलॉजी का कमाल है कि अमूल का दूध आनंद से कोलकाता तक पहुंच जाता है, इसके बावजूद कि 2 घंटे के अंदर दूध खराब हो सकता है। ओके, आखिरी सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी। आपने कहा कि कोऑपरेटिव से जुड़ना जरूरी है, लेकिन हमारे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं यहाँ पर कई लोग चाहते हैं कि मेरी खुद की डेयरी हो, मेरा खुद का ब्रांड हो। अगर वो अपना एक ब्रांड डेवलप करना चाहें तो वो कैसे कर सकते हैं? किसी भी फूड प्रोडक्ट में ब्रांड को डेवलप करना थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी है और ब्रांड जो है फूड प्रोडक्ट में ब्रांड जो है नॉर्मली जल्दी आदमी चेंज नहीं करता है। चाहे वो आप कोई भी फूड प्रोडक्ट ले लीजिए, चाहे आप चाय किसी पर्टिकुलर ब्रांड की पीते हैं या दूध पीते हैं या घी खाते हैं किसी पर्टिकुलर ब्रांड का, तो जल्दी चेंज नहीं करता है। लेकिन ये इम्पॉसिबल नहीं है कि हम ब्रांड डेवलप नहीं कर सकते हैं, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है और उस पे लिए फूड प्रोडक्ट में अगर ब्रांड डेवलप करना है तो सबसे जो कोर जो एस्पेक्ट है वो है क्वालिटी, क्योंकि फूड प्रोडक्ट में क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है
और घर की जो गृहिणी है या जो बच्चे हैं, अगर वो क्वालिटी उनको अच्छी नहीं दिखती है तो वो उस ब्रांड को कभी चेंज नहीं करेंगे, कभी उस ब्रांड को छुएंगे भी नहीं। तो अगर हम एक अच्छी गुणवत्ता का प्रोडक्ट मार्केट में कंसिस्टेंटली अच्छी गुणवत्ता का प्रोडक्ट हम डालते रहें और थोड़ी सी लोकल लेवल पे ब्रांड बिल्डिंग करें, बहुत खर्चा करे बगैर, तो धीरे धीरे वो ब्रांड बिल्ड हो सकती है। लेकिन ब्रांड बिल्ड होगी कस्टमर के कॉन्फिडेंस से, अगर कस्टमर को उस प्रोडक्ट में फेथ होगा, उसकी क्वालिटी में उसको अच्छा लगेगा। तो फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको पास से दिखाएंगे कैसे काम होता है एक मॉडर्न डेयरी में। आखिरकार आपको अगर शुरू करना है ये कारोबार तो करीब से समझना होगा बिजनेस मॉडल, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक। danke. Sehr, sehr